बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। बच्चों आज इस वीडियो से हम इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इशू ऑफ शेयर्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड हम इसके PYQs करने वाले हैं। बच्चों आपको पता होगा कि हम अकाउंट्स में PYQs कर रहे हैं एंड PYQs करीबन 1400 प्लस हमारे क्वेश्चंस है। लास्ट 6 ईयर्स के आपके क्वेश्चन पेपर हैं एंड लास्ट 6 ईयर्स के आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो टोटल मिला के हमने 28 पेपर्स को सेलेक्ट किया है। ठीक है ना, जिसमें दिल्ली वाला सेट एंड ना आउटसाइड दिल्ली वाला सेट, सारे सेट्स को हमने कवर किया है। तो अगर आपने ये कर लिया तो बच्चों जैसा कि मैं बोलते आया हूँ कि आपको वेरिएशन का पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे किस हद तक क्वेश्चन टिल्ट हो सकता है ना, किस हद तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम क्वेश्चंस पे जंप करते हैं, देखते हैं आज हम कितने क्वेश्चन बना पाते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम पढ़ते हैं। पाली लिमिटेड ऑफर्ड 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है, यानी कि उसने 2 लाख शेयर इशू करे होंगे। देखो यहाँ पे लिख रखा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 1,95,000। बच्चों जब एप्लीकेशन अंडर सब्सक्राइब्ड होती है तब हम 1,95,000 यानी कि जितना एप्लीकेशन आया है उससे सब कुछ निकालते हैं। ठीक है ना, हम इसको तो पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं 2 लाख रुपीस को। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो 2 लाख शेयर्स हैं जो ऑफर करे गए हैं इस पर तो पूरा सब्सक्रिप्शन आया ही नहीं है। ठीक है, 1,95,000 एप्लीकेशंस आए हैं तो उसी से हम सारा काम आगे कैलकुलेशन करेंगे। 3 इंक्लूडिंग 2 + 1, ठीक है, +6 इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ प्रीमियम, 5 + 1, ओके, एंड बैलेंस ऑन कॉल। ठीक है बच्चों, 12 टोटल था 12 रुपीज़। ठीक है, 3 8 6 9 एंड ये हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, अब है मनोज होल्डिंग 6,000 शेयर्स। मनोज होल्डिंग 6,000 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। अब मनोज उसके पास 6,000 शेयर्स थे। अब फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफिटेड। अब इसने ये नहीं दिया और उसके शेयर इमीडिएटली कॉल्ड अप, इमीडिएटली फोरफिटेड हो गए एंड 4,000 शेयर्स उसके री इशूड हो गए ना। क्वेश्चन यही बोलना चाहता है। तो देखो कैसे कैसे करेंगे हम, यानी कि मनोज ने कितने शेयर्स पर पैसा दिया होगा, यानी कि क्या वैल्यू थी, क्या फेस वैल्यू थी जिस पर उसने पैसा दिया। बच्चों जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है तब हम प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं, प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि 2 पर शेयर रिसीव हो गया। ठीक है ना, इंटू 4,000। बच्चों ये वही चीज़ है मैंने आपको सिखाया था, है ना, ये वाला फॉर्मूला माइनस कर देंगे हम डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट तो यहाँ पे है नहीं, तो डिस्काउंट हो जाएगा हमारा 0। डिस्काउंट क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा एंड इज इक्वल्स टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे हो जाएगा 8,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8,000 रुपीज़ हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। टिक करो ऑप्शन को और जल्दी से आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रफुल लिमिटेड forfeited 15,000 शेयर्स ऑफ 20 रुपीज ईच ऑन विच 8 रुपीज इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम वॉज पेड। यानी कि 15,000 पे बच्चों यहाँ पे देखो याद रखना 15,000 पे कितने रुपीज रिसीव्ड है, रुपीज 6 रुपीज रिसीव्ड है ना। टोटल 8 है, टोटल 8 है। ठीक है, 6 + 2 जब रिसीव हो जाता है ना तब हम SPR को इग्नोर करते हैं। बच्चों याद रखना, जब रिसीव हो जाता है ना SPR तब हम उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो देख लो ना, इसका यहाँ पे कैलकुलेशन लगाना। आउट ऑफ दिस 13,000 शेयर्स वर रीइशूड। यहाँ पे आपका कुछ अमाउंट आ जाएगा, ये है शेयर फोरफिटेड अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट का हमको लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है कि कितने पर शेयर पर अमाउंट रिसीव हुआ। तो ये हो गया 6 × 13,000 इज इक्वल्स टू, देख लो आप जल्दी से करो, 13,000 मल्टीप्लाई बाय 6 तो आपका हो जाएगा 78,000। उस पर हमने 1 रुपी पर शेयर का डिस्काउंट दिया, यानी कि 13,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया। अब देखो इसमें से 13,000 आप सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर आ जाता है 65,000। अब ये बोल रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिटेड बैलेंस। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिटेड बैलेंस। अब देखो इसमें बच्चों क्या करेंगे, कितने शेयर्स इशू नहीं हुए हैं, यानी कि शेयर फोरफीचर अकाउंट का बैलेंस आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, या तो शेयर फोरफिटेड बैलेंस तो आप बोल सकते हो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6 90,000,
यहाँ पे तो देखो जो अमाउंट ये पूछ रहा है या तो 90,000 या तो शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस पूछ रहा है वो आप बोल सकते हो, यानी कि 2,000 रुपीज़ कितने शेयर्स इशू आपने नहीं करे हैं एंड कितना पैसा आपको मिल गया है, आपको पैसा मिल गया है 6, यानी कि जो 12,000 है वो आपके शेयर फॉरफीचर का बैलेंस हो जाता है। तो जो आपका शेयर फॉरफीचर का बैलेंस हो जाएगा, अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा 12,000। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी से करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करो। जल्दी से देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डॉन लिमिटेड परचेज्ड इक्विपमेंट एंड पेड 2,20,000, ठीक है, बाय चेक एंड इशूड। अब देखो बच्चों यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन हमको निकालना है। अब परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगा, या तो आप परचेज कंसिडरेशन के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, है ना, नंबर ऑफ शेयर, जैसे हमको पता है नंबर ऑफ शेयर्स वाला फॉर्मूला हमने देखा था, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस, ठीक है। अब परचेज कंसिडरेशन निकालना है तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस। अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे क्या हैं 16,000, इशू प्राइस हमारी क्या है 12.5। जल्दी से इसको आप कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो, आपका कितना अमाउंट आ जाता है। आपका जो अमाउंट है वो है 16,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5, तो वो आ जाता है 2 लाख रुपीज़, ठीक है ना। प्लस आपने उसको चेक से भी तो इतने रुपीस दिए, तो आप 2,20,000 को प्लस कर लेंगे तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 4,20,000। तो यही तो आपकी परचेज कंसिडरेशन है, ठीक है। बी ऑप्शन को टिक करेंगे एंड जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो क्या लिखा रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। फॉरफिटेड शेयर्स लीड्स टू डैश ऑफ कैपिटल। बच्चों याद रखना, जब भी हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं, जब भी हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं, देखो क्या एंट्री होती है, एंट्री होती है शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर, है ना, टू कॉल सिनेरियर, या फिर कोई सा भी कॉल का नाम, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, या फिर अलॉटमेंट आप लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर कैपिटल हमने क्या सीखा था, यहाँ पे आता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू। क्या आता है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या है, जब हम शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, शेयर्स को कैंसलेशन कर रहे हैं, तब जो हमारा कॉल्ड अप वैल्यू है, हमारी शेयर कैपिटल की जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो रिड्यूस हो रही है। क्या रिड्यूस हो रही है, कॉल्ड अप कैपिटल। तो डी को टिक करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। जल्दी से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रखा है मोहित हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स। देखो बच्चों यहाँ पे अप्लाइड एंड अलॉटेड का केस आ गया, है ना। वैरायटी आप समझ रहे हो कैसी वैरायटी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अलॉटमेंट हुआ उसको 3:2 में। देखो मोहित ने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी के अंदर जितना भी अलॉटमेंट हो रहा है वो 3:2 में हो रहा है, यानी कि जो बंदा 3 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है उसको 2 शेयर्स मिल रहे हैं। तो आपको बताना है कि मोहित को अब कितने शेयर्स अलॉट होंगे। बच्चों सिंपल मैथ्स है, इसको लेट कर लो x और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1800 डिवाइडेड बाय 3, आपका आंसर आ जाएगा 600 शेयर्स मोहित को अलॉट हुए होंगे, ठीक है ना। He had paid application money of 3 एप्लीकेशन मनी पे कर दिया, couldn't pay allotment money of 5 and first and final call was not yet made। ठीक है बच्चों, ये 10 रुपये हो गया। अब देखो बच्चों ये दो कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट तो ये, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमको जब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था, हमने ऐसे करके कुछ पढ़ा था कि है तो 600 शेयर्स, ठीक है, लेकिन पहले अप्लाई कर रखे थे 900 शेयर्स के लिए। तो हम कैसे कॉल इन एरियर निकालेंगे अलॉटमेंट का, क्योंकि कुछ पैसा जो 300 के हिसाब से कुछ पैसा हमने एप्लीकेशन मनी पर ही दे दिया था अलॉटमेंट का, ठीक है। तो अलॉटमेंट का नेट एरियर क्या होगा, ग्रॉस एरियर तो आपको पता है, ग्रॉस एरियर होगा 600 इंटू 5, तो ये जाएगा 3,000 रुपीज़। ये तो आपका ग्रॉस एरियर है, ठीक है। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे जो पैसा 300 शेयर्स पर हमको पहले ही एप्लीकेशन के टाइम पे मिल गया था, उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 9,000 नहीं है, ये 900 है, ठीक है, 900 है, तो आंसर आ जाएगा 2100। जल्दी से देखो कोई सा भी ऑप्शन 2100 का आपको मिल रहा हो, है ना। ये शेयर अलॉटमेंट पे आएगा 2100 कहाँ पे आएगा, शेयर अलॉटमेंट पे। तो देखो कोई यहाँ पे कोई सा भी आपको 2100 मिल रहा है तो वही ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन,
ठीक है बच्चों, मैं होप करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा एंड क्वेश्चन को जल्दी से करना भी आया होगा। देखो बच्चों, अभी सिर्फ 10 से 11 मिनट हुई है एंड हमने करीबन 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अगर मैं इसको कर रहा होता तो मुझे 2 मिनट भी नहीं लगते इन 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको समझा भी रहा हूँ एंड उसको लिख भी रहा हूँ। ठीक है, अगर माइंड की कैलकुलेशन होती तो 2 से 3 मिनट का खेल है बच्चों। ऐसे ही मैं बताऊंगा आपको कि जो पहले 15 मिनट आपको मिल रहे हैं, है ना, आपके एग्जामिनेशन में, उनको कैसे आपको यूटिलाइज करना है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मिस मत करना कोई सी भी वीडियो, क्योंकि आपके लिए हर एक वीडियो में बहुत कुछ टिप्स छुपी हुई हैं। ठीक है, आप हर एक वीडियो से सीखते हो कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर वीडियो से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कंपनी forfeited 600 shares of 10 each on which only application money of 3 has been paid. 4,000 of these shares were reissued at 12 fully paid up amount of capital reserve। बच्चों ये डू योर सेल्फ वाला क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करूंगा, ये आप करेंगे। ठीक है ना, 6,000 शेयर्स पे देखो कैपिटल रिजर्व वाले क्वेश्चन का देखो एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो बहुत ध्यान से सुनना, 6,000 शेयर्स थे, ठीक है ना, कितने रुपए मिले, कितने रुपए मिले, देखो 3 रुपीज़ ही मिले, तो आप लिख दो, इसको इरेज कर लो, आप लिख दो 3 रुपीज़। ठीक है, कितने शेयर्स इशू हो गए, 4,000 शेयर्स इशू हो गए। ये यहाँ पे क्या कुछ डिस्काउंट हमने दिया, डिस्काउंट नहीं दिया जी, तो आंसर हो जाएगा 12,000 बच्चों। देखो आप फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला बना लो इसको। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ आपको फॉर्मूला बनाने के लिए, लेकिन कैपिटल रिजर्व की बहुत अच्छी कैलकुलेशन करने के लिए देखो क्या करो कि कितना पैसा पेड हो चुका है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ री इशू शेयर्ड। ठीक है ना, री इशूड शेयर्स। ठीक है ना, उसमें से माइनस कर लो डिस्काउंट, तो आपका आंसर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वैसे अगर आप खुद समझ के करना चाहते हो तो वो उसमें तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें सेफ्टी है। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देखते हैं। शेयर्स इशूड एट स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट पार। हाँ जी बच्चों, जब हमने कंडीशंस ऑफ इशू पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि पार पर भी शेयर इशू हो सकते हैं, आपके प्रीमियम पर भी इशू हो सकते हैं, लेकिन आपके डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं हो सकते। लेकिन फिर हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 53, उसमें लिख रखा है कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको हम डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं। बच्चों स्वेट इक्विटी शेयर यानी कि स्वेट यानी कि पसीना, जो आपके एम्प्लॉयज़ खून पसीने की मेहनत आपकी कंपनी के अंदर कर रहे हैं, उसके बदले आप उनको सिर्फ सैलरी ही नहीं दो, लेकिन आप उनको शेयर्स भी दे रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स। यानी कि एम्प्लॉयज़ ने बहुत अच्छा काम किया है एंड एम्प्लॉयज़ के अच्छे काम को देखते हुए आपने उनको शेयर्स गिफ्ट कर दिए हैं। ठीक है ना, उनको इशू कर दिया है, डिस्काउंट पर भी आप उनको इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो यही एक्सेप्शन है, सेक्शन 53 आप याद करके रखना। एंड आपका ये डिस्काउंट पर भी इशू हो सकता है, यानी कि ऑल आर करेक्ट। ठीक है बच्चों, जल्दी से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्वेश्चन को पॉज करो, इस वीडियो को जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन को एंड फिर हम कर रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व। 2,000 शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर रीगल ऑन विच 80 रुपीज हैज बीन कॉल्ड अप, ओके, 50 पेड। अब बच्चों देखो ये वही पूछ रहा होगा, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल, 1 को कैंसिल कर दो यहाँ पे, कैपिटल रिजर्व, तो बच्चों वही चीज़ है, कितना रुपए मिला, 50 रुपीज़ मिला। ठीक है, हमने इशू में कितना किया, देखो बच्चों जहां पर भी फॉर आ जाए तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, फॉर और एट को हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, 90 माइनस 20, तो जो 20 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट है, ठीक है ना, सारे के सारे शेयर्स को हमने वापस इशू किया है, री इशू किया है। ठीक है ना, तो सारे के सारे शेयर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको 2,000 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आपका 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अब 1 लाख रुपीज़ में से देखो 20 रुपीज़ आपका डिस्काउंट है, तो आप कर लो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 20, आ जाएगा आपका 40,000, यहाँ पे अमाउंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, 40,000 अमाउंट कुछ आ जाएगा आपका, 40,000 ही आ जाएगा, जल्दी से चेक करो, जल्दी से चेक करो, 40,000 आ जाएगा। एंड आपका जो 60,000 है वो क्या है, कैपिटल रिजर्व में आपका चला जाएगा, यानी कि बी आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड आउट करो, जल्दी से पॉज करो इस वीडियो को एंड जल्दी से खुद अपने कॉपी के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। इफ़ 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच
were forfeited for non-payment of final call of 3 and only 7,000 of these shares were reissued। यानी कि 3 रुपये का पेमेंट नहीं हुआ, यानी कि 7 रुपये का पेमेंट हो गया, ठीक है। उसमें से 7,000 शेयर्स हमने इशू कर दिए, ठीक है, और कोई डिस्काउंट हमने नहीं दिया, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? आपके सामने यहाँ पे आंसर होना चाहिए, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ रिमेनिंग 3,000 शेयर्स। अब बच्चों देखो, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आपको नहीं निकालना है, आपको निकालना है कि मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए जो कंपनी रिसीव करेगी एट द टाइम ऑफ री इशू। अब बच्चों देखो क्या है, हमको कितना पैसा मिला, इसको याद रखो, कितना पैसा मिला, हमको मिला 7 रुपये, 7 रुपये मिल गया। मुझे बताओ बच्चों, आपके पास एक 10 रुपये की टॉफ़ी थी, 10 रुपये की टॉफ़ी थी, ठीक है ना, आपने किसी दोस्त को उसको दी। अब दोस्त ने क्या करा, दोस्त ने वो टॉफ़ी खा ली, लेकिन आपको सिर्फ 7 रुपये ही दे दिया। आपको कितने रुपए दे दिया? 7 रुपये उसने दे दिया। लेकिन आपने क्या किया, आपने वो टॉफ़ी उसकी वापस ले ली आपने, और पैसा भी आपने नहीं दिया, ठीक है। तो जब आप वो टॉफ़ी किसी दूसरे को बेचोगे तो आप उसको मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो? मैक्सिमम आप उसको 7 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हो। आप सोचोगे कि 10 रुपये में से 7 रुपये तो मेरे पास आ चुके हैं, तो मिनिमम 3 रुपये अगर मेरे पास आ जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। आप यही चाहते हो। अब क्या लिख रखा है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट that company must collect at the time of reissue of the remaining 3,000 shares। अब बच्चों 7,000 शेयर्स पे 7,000 शेयर्स आपने री इशू किए, किस पे कर दिए? आपने 11 पे री इशू कर दिए हैं, ठीक है। एंड रिमेनिंग 3,000 शेयर्स आप किस पे इशू करोगे? आप 3 पर इशू कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 3 रुपीज़ पे इशू कर दोगे। मिनिमम आपको 9,000 रुपीज़ तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मिनिमम आपको 7-9 हज़ार रुपए तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है बच्चों। जल्दी से क्वेश्चन को कंप्लीट करो, और क्वेश्चन को कंप्लीट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करो। क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन रीजन। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, एंड उसके बाद हम इस वीडियो को ओवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कंपनी रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। 2 लाख इक्विटी शेयर्स वर issued and subscribed. All the money had been called up except 2 rupees per share, which was declared as reserve capital. The share capital reflected in balance sheet as subscribed and fully paid up capital will be 0। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, आपका जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, ठीक है ना, लाइफ टाइम पे आप जितना पैसा उठा सकते हो वो है इतना, है ना, जिसके अंदर आपने इतना पैसा अभी उठा लिया है एंड सब्सक्राइब हो चुका है। ऑल द मनी हैज़ बीन कॉल्ड एक्सेप्ट 2 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। देखो बच्चों, रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है जिस कैपिटल को हम रिजर्व करके रखते हैं, एंड जब ही उसको हम कलेक्ट करते हैं जब हमारी जो कंपनी होती है ना वाइंड अप होने वाली होती है, ठीक है। ये आपके बुक में दे रखा है, 2-4 लाइन इसके बारे में पढ़ लो, अगर थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चन आता है तो उसको लिख देना, ठीक है। तो ये कौन सी कैपिटल होती है जिसको जब हम कंपनी को वाइंड अप करेंगे तब हम इसको रिसीव करेंगे, तब हम इसको लेंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम नहीं ले सकते रिजर्व कैपिटल को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 रुपीज़ हमारा कॉल्ड अप है, ठीक है, कॉल्ड अप है, लेकिन 2 रुपीज़ अनकॉल्ड है, 2 रुपीज़ अनकॉल्ड है। बच्चों जब हमने इशू ऑफ शेयर्स की बैलेंस शीट को पढ़ा था, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, जब हमने बताया था कि अगर कोई भी पैसा नहीं दिया है, अगर कॉल इन एरियर है तो वो भी क्या हो जाएगा, या तो पैसा नहीं दिया या तो पैसा मंगवाया नहीं, ठीक है ना। तो ये सारे केस कहाँ पे आ जाएंगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बिल्कुल सही बात है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल विल बी 0, क्योंकि सारा जो 8 रुपये है ना वो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में चला जाएगा, तो फुल्ली पेड अप कैपिटल तो 0 ही हो जाएगी। तो असर्शन तो आपका बिल्कुल सही है। अब रीजन देखो क्या गिवन है, बिकॉज रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। क्यों हमने 8 रुपीज़ क्यों कॉल्ड किया, क्योंकि जो 2 रुपीज़ था वो हमने रिजर्व कैपिटल में डाल दिया था, ठीक है। अब ये रिजर्व कैपिटल तो तभी कॉल्ड अप होगी जब कंपनी बंद हो रही होगी, तो सारी जो भी पैसा है वो क्या है, हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल है, ठीक है। तो फुल्ली पेड अप कैपिटल तो 0 हो जाएगा, एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल 8 रुपीज़ से आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन को टिक करो एंड जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 पर जंप करो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों क्या गिवन है, अ कंपनी forfeited 3,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच
ऑन विच ओनली 5 पर शेयर इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ प्रीमियम। अब बच्चों SPR है, प्रीमियम रिसीव्ड है तो इग्नोर करेंगे, यानी कि 3000 शेयर्स पर 4 रुपीज़ के हिसाब से पैसा मिल गया है हमको। आउट ऑफ दीज फ्यू शेयर्स वर रीइश्यूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर शेयर एंड 6000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बच्चों ये बच्चे थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर गलती कर देते हैं। देखो मैं आपको बहुत अच्छी इक्वेशन समझाता हूँ। देखो मैं जैसे कर रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसे के वैसे अगर आपने कर दिया तो बच्चों आपके ऐसे वाले क्वेश्चन कभी भी अटकेंगे नहीं। देखो लाइन वाइज चलते हैं। 3000 शेयर्स पर 5 रुपये हमको मिल गया, यानी कि 3000 शेयर्स पर जो फेस वैल्यू हमको मिला वो है 4, यानी कि 12,000 यहाँ पे हमको मिल चुका है। ठीक है, कितना पर शेयर हमको रिसीव हुआ, यानी कि 4 रुपीज़ पर शेयर हमको रिसीव हो गया है। ठीक है, कितना अब हमने री इशू किया। अब क्या बोल रहा है, आपको री इशूड शेयर्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो मैं री इशूड शेयर्स को एक्सलेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब माइनस करूंगा मैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट मुझे कितने रुपए का मिला है, 1 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, 1 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। ऑन विच शेयर, ऑन री इशूड शेयर। बच्चों आपको याद होगा कि जब हम, जैसे मैंने बताया था कि 3000 शेयर्स है, अगर 1000 आप री इशू करोगे और 1 रुपये का डिस्काउंट दोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो मैंने वही तो किया, 1 रुपये का देखो यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, एंड जो 1000 री इशूड शेयर्स थे उसको मैंने पहले से ही x माना हुआ था, तो वापस मैंने उसको x मान लिया है। ठीक है, उसमें से अगर मैं इक्वल्स टू करूंगा तो मेरा आंसर आ जाता है 6000। बच्चों यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब बस इक्वेशन है 4x - 1x 3x इज इक्वल्स टू 6000। कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू हमारे 2000। तो यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड कितने हैं, 2000 शेयर्स आपके री इशू हुए हैं। ठीक है, या तो बच्चों आप इससे कर लो, ठीक है, या तो आप इस फॉर्मूले से कर लो, या तो आप पर्टिकुलर हर चीज़ देख कर, हर चीज़ है ना, हर नंबर ऑफ शेयर्स को इक्वेशन में रख कर एंड वैसे आप कर सकते हो। उसमें आपको टाइम लगेगा, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 से अब हम बच्चों टोटल करीबन अगर आपको मैं बताऊं तो ये 150 प्लस क्वेश्चंस हैं। 150 प्लस क्वेश्चन है आपकी इशू ऑफ शेयर्स है। ठीक है, थोड़ा हैवी वेटेज रखता है ये चैप्टर एंड बहुत रिलेवेंट है एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के है ना पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों 13th क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, शेयर नहीं किया है तो शेयर करना है, कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करना है, लाइक नहीं किया है तो लाइक करना है। बच्चों अपने दोस्तों तक इस वीडियो को लेकर जाओ, उन बच्चों को भी, उन बेचारों को भी अपने साथ पढ़ाओ। ठीक है ना, जो फेल हो रहे हैं उनको ये वीडियो भेजो, कुछ तो पढ़ लो। अगर आपने सिर्फ PYQs ये देख लिए ना, PYQ शीट ही सॉल्व कर ली तो भी आपके करीबन 40 to 50 प्लस तो आराम से आपके आ जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।